हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसके सॉल्यूशन को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले इसका जो ब्रीफ इन्फो है सिलेबस का, वो देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के लिए आखिर आपको पढ़ना क्या है। आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए टोटल यहाँ पे 3 यूनिट्स जो है कवर करनी है। पहली यूनिट भारत का संविधान, जिसमें आप केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड जो है संवैधानिक मूल्य, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप संविधान के सभा के बारे में, गठन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान की आवश्यकताएं और इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आपको बताना है। संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक आभूषण है। ये इस तरह के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस को जो है अपने माइंड में सेट कर लेना है कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आखिर आपको आंसर कैसे लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। भारतीय संघ एकात्मक और संघात्मक दोनों गुणों से युक्त है। ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4 3 क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हैं। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता और दोषों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्र राज्य संबंधों के ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए अपने विचारों को प्रकट करना है। सेकंड यूनिट के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा जो ये सब्जेक्ट है या जो सिलेबस है, कहीं ना कहीं संविधान पे ही टिका हुआ है। तो आपको जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक टिप्पणी लिखिए, संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, भारतीय संविधान में जो निहित मूल्य हैं उसका विश्लेषण कीजिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक्स दिए गए इनको भी यहाँ पे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। लास्ट यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि कर्तव्यों के प्राचीन भारतीय चिंतन की व्याख्या कीजिए, धर्म के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, कर्तव्य चेतना के महत्व पर प्रकाश डालिए, भगवद गीता में वर्णित कर्तव्य चेतना के समकालीन संदर्भ समझाइए, महाभारत और रामायण से कर्तव्य चेतना के 2 उदाहरण दीजिए और संविधान में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्यों को विस्तार से समझाइए। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा आपका सिलेबस है। जिन सिलेबस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं विथ आंसर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फर्स्ट सेमेस्टर का वैल्यूएडिक्शन कोर्स का, जिसमें यहाँ पे आपको 30 जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पे मार्क्स और ये कह लीजिए जो ड्यूरेशन है, ये चेंजेस अगर आपको देखने को मिलता है तो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SOL है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में कहा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हर किसी के लिए जो है कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसमें से कोई आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी को इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लेना है कि किस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, किस पार्ट में से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, अधिकारों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। तो इसके आंसर देखिए। यहाँ पे दोस्तों जो आपको आंसर्स दिखाए जा रहे हैं वो केवल यहाँ पे एक कह सकते हैं कि स्पेसिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आप सभी को अपने आंसर में जो है, अगर आप अपने एग्जाम्पल दे के थ्रू समझाते हैं अपने आंसर को तो ये काफ़ी अच्छी बात जो है रहेगी। तो ये बाकी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो आंसर्स दिए गए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि सत्ता का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है,
जैसे सत्ता का पृथक्करण जो है शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसमें जो पावर होती है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती, जो पावर होती है वह हर व्यक्ति में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। बेसिकली आपको पता ही है कि शासन के 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं, ये 3 अंग हैं, कौन कौन सी, विधायिका हैं, कार्यपालिका हैं और न्यायपालिका हैं। इन तीनों में अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होती हैं, जिसके जरिए यहाँ पे कानून की व्यवस्था जो होती है, देश की जो व्यवस्था होती है वो कार्यरत रहती है, चलती है। बाकी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी पार्ट में आपको स्वतंत्रता और सी पार्ट में आपको मार्ग की प्राचीन अवधारणा जो कि एंशिएंट कंसेप्ट ऑफ राइटेजनेस, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है किन्हीं भी 2 टॉपिक के ऊपर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली आपको स्वतंत्रता के बारे में बताना है कि स्वतंत्रता क्या होती है। यहाँ पे आपको जितने भी दार्शनिक या फिलोसोफर्स हुए हैं, अगर आपको उनकी डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है, एक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं के जीवन को निर्धारित करने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में और अपनी क्षमताओं को विकसित करने में या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो स्वतंत्र रहता है। तो इसी को जो है हम स्वतंत्रता कहते हैं। अब स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। स्वतंत्रता का महत्व क्या है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्रता का क्या महत्व है, या जो हमारे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें स्वतंत्रता के कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल दिए गए वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन था, धर्म मार्ग या फिर सन्मार्ग का धारणा वाला, उसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे धर्म जो है प्राचीन भारतीय दर्शन में केंद्रीय अवधारणा रही है। ये केवल धर्मीय आस्था से संबंधित नहीं होती है बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को भी प्रभावित करती है, जिसमें आपका नैतिकता है, कर्तव्य है, आचरण है, सामाजिक व्यवस्था और विश्वास है। अब धर्म के क्या क्या मुख्य आयाम हो सकते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और इसके जो धर्म दर्शन, जो विभिन्न धर्म के दर्शनों में धर्म होते हैं, जैसे हिंदू है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो इन सभी के बारे में भी आप एक एक लाइन, 2-2 लाइन जो है लिख सकते हैं, और इन सभी को आप अपने आंसर में एलोबरेट करके लिख सकते हो। आधुनिक संदर्भ में जो धर्म है इसका मतलब क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि संविधान का क्या अर्थ है और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताए थे कि संविधान क्या है, इसकी विशेषताएं जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविधान का मतलब क्या बताया गया है। संविधान किसी देश का एक मूल नियम होता है, एक दस्तावेज होता है जिसके ज़रिए देश का जो शासन व्यवस्था होती है उसको यहाँ पे चलाई जाती है। जो भी कर्तव्य अधिकार होते हैं नागरिकों के वो यहाँ पे लिखे होते हैं। सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं, सीमाएँ होती हैं, उनको बताया जाता है। तो इस तरह से आप अपने संविधान की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इसकी जो विशेषताएँ हैं जैसे लचीलापन और कठोरता है, संसदीय शासन प्रणाली है, संघीय ढांचा है, मौलिक अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इसकी जो विशेषता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे संविधान का महत्व भी आपको बताया गया है कि संविधान का महत्व क्या है। संविधान ना हो तो देश व्यवस्था कैसे चलेगी, या चल सकती है या नहीं चल सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। इजी क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे आंसर जो है आप सभी लोग आराम से लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय होने चाहिए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। जुडिशली जो होते हैं न्यायालय में जाकर इसके ऊपर हम जो है केस, या जो फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ होती हैं, राइट्स होते हैं, अगर आप उनका कोई हनन होता है तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगर कोई कहीं पर भी हनन होता है तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एक भाग होता है। यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्य को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि मौलिक कर्तव्य क्या है और जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या क्या हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको निभाने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, क्या हम इन्हें निभा सकते हैं, या स्टेट जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर वो नहीं करता है तो क्या हम उनके खिलाफ़, जो स्टेट के ख़िलाफ़ हम कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, और जो यहाँ पर विरुद्ध तर्क है, जैसे मौलिक कर्तव्य में जो परिवर्तन चीज़ें हैं जिन्हें आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको बताना है। इसके अलावा भारतीय परिवर्तन, संभावित परिवर्तन और सुझाव भी यहाँ पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आपको जो है निष्कर्ष भी अपने आंसर के बाद लिखना है। तो यहाँ पे आप निष्कर्ष लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन के बाद जो आंसर लिखेंगे उसमें आपको निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप सभी लोग जो है पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि न्याय को परिभाषित कीजिए और न्याय के सिद्धांत के अनुरूप जो संवैधानिक मूल्य हैं इनको संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको जस्टिस को डिफाइन करना है कि जस्टिस क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आपको भारतीय संविधान में जो न्याय शब्द है इसका मतलब क्या है इसके बारे में आपको बताना है। न्याय कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक न्याय है, इसके अलावा यहाँ पे आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ये यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो इन तीनों प्रकार के न्याय हैं इनका क्या महत्व है ये भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस के आंसर दिखाए जा रहे हैं ये काफ़ी कम है। आपको अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही जो है अपने आंसर को लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि यहाँ पे आप इन्हें अगर एलोब्रेट नहीं करोगे, अच्छी तरह से इनका विवरण या विस्तार पूर्वक नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके जो है कम मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के बाद जो आंसर है निष्कर्ष उसका ज़रूर लिखना है। निष्कर्ष में आपने बेसिकली इनका जो कंक्लूज़न होता है वो आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप सभी लोग इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको भारत के संविधान के प्रस्तावना में दिए गए न्याय के अर्थ उसके विभिन्न प्रकारों को चर्चा करनी है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। और न्याय को परिभाषित कीजिए, न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम है, तो वैसा क्वेश्चन है उसका जो आंसर वहाँ पर आप लिख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की जो भारतीय अवधारणा है और धर्मनिरपेक्षता की जो भारतीय यहाँ पे पश्चिमी अवधारणा है उन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो भी यहाँ पे आपको बताना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता को आपको सिंपली यहाँ पे बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसको एक्सप्लेन कर देने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो टेबल ना ही बनाएं तो ही सही रहेगा। टेबल बनाने के अलावा यहाँ पे आप जो है एक साइड यहाँ पे आप हेडिंग में धर्मनिरपेक्षता लिख सकते हैं जो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता होगी। ठीक उसके नीचे यहाँ पे आप जो है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग ग्रेजुएशन में आ चुके हैं तो ग्रेजुएशन के लेवल पे इस तरह का टेबुलर फॉर्म जो है इतना वैलिड या इतना अच्छा आंसर राइटिंग जो है नहीं माना जाता है। यहाँ पे केवल आप जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और जो आपका पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उसको यहाँ पे एक एक पॉइंट करके इंक्लूड करके जो अंतर है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अंतर में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क्या बेस होना चाहिए अंतर का, जैसे धर्म और राज्य का संबंध, धर्म की भूमिका, समाज में धर्म का प्रभाव, धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य क्या है। अब यहाँ पे आप सभी को राज्य सभी धर्मों का सम्मान मानता है। यहाँ पे राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। धर्म को व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है जबकि धर्म को व्यक्तिगत मामला माना जाता है। कहाँ पे? वेस्टर्न में। धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है इंडियन में, धर्म का समाज पर कम प्रभाव पड़ता है वेस्टर्न में। सभी धर्मों के बीच समानता और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है इंडियंस में, और राज्य और धर्म के बीच जो स्पष्ट विभाजन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे आपको विस्तृत व्याख्या दी गई है, अच्छी तरह से एलोब्रेट किया गया है, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे उदाहरण भी आपको दिया गया है। उदाहरण के ज़रिए अगर आप अपने आंसर को लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा राइटिंग माना जाता है। और एग्जाम्पल्स के बाद निष्कर्ष यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल जो मौलिक कर्तव्य हैं क्या हैं और इनको महत्व को भी आपको बताना है। तो ये मौलिक कर्तव्य से जो क्वेश्चन था ये आपको बता दिया गया था। और फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र क्या है और इसे कैसे हम लागू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोकतंत्र का मतलब बता सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे जो दार्शनिक या फिलोसोफर्स हुए हैं उनके द्वारा जो लोकतंत्र को परिभाषित किया गया उनके डेफिनेशंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो मुख्य विशेषताएँ जैसे जनता की शक्ति होती है और सर्वसमावेशी जो है ये होता है। इसका मतलब ये है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले होते हैं, चाहे वो कितना भी, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग या कोई भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। बहुमतवाद होता है, विपक्ष की भूमिका रहती है, कानून का शासन होता है, स्वतंत्र चुनाव होते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे भारत जो लोकतंत्र इसको लागू करने के निम्नलिखित कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र के मूल्यों का प्रचार करना, जिसमें लोकतंत्र को लोगों को लोकतंत्र के मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, इनके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं।
स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव होता है और संसद और विधायकों का मजबूत होना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार पर अंकुश, ये सारी चीज़ें जो हैं कदम उठाए गए ताकि हम अपनी डेमोक्रेसी को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, जो ऊपर वाले पॉइंट्स बताए गए वो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौतियाँ भी होती हैं, तो उनको यहाँ पे आप अपने आंसर में लिख सकते हो। इसके अलावा निष्कर्ष में, कंक्लूडिंग में, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से आप सभी लोग अपनी आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो कि आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया गया है। अब कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पे आप सभी लोग आर्टिकल जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आर्टिकल कौन सा है, किस आर्टिकल में कौन से कानून की बात कही गई है। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है और समान संरक्षण का मतलब क्या है, ये यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर किन किन बेस पर बताया गया है, क्या क्या यहाँ पर विशेषताओं के बेस पर यहाँ पर अंतर बताया गया। जैसे प्रकृति है, फोकस है, उद्देश्य है, इन सभी चीज़ों को आप जो है टेबुलर फॉर्म में ना लिखकर पैराग्राफ में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, या पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। उदाहरण भी यहाँ पे आपको दिया गया, उदाहरण के जरिए भी यहाँ पे आप सभी लोग जो हैं अपना आंसर राइटिंग लिख सकते हैं और निष्कर्ष भी यहाँ पे आप सभी को लिखना है। तो ये था दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। बाकी अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के ऐसे ही क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।